हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनोमैट्स। आई एम प्रनीत कौर एंड आज हम इस वीडियो में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मेजर्स ऑफ लोकेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है टॉपिक इसमें पैरामीटर। आज हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, पैरामीटर्स, मीन, मीडियन, प्रोपोर्शन एंड ट्रेंड मीन। ओके। तो सबसे पहले पैरामीटर एक क्या होता है? पैरामीटर हमारा होता है फिक्स्ड वैल्यू, एक फिक्स नंबर। ठीक है। पैरामीटर हमारा एक फिक्स नंबर होता है जिससे हम अपनी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। अपनी पॉपुलेशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसको कहते हैं पैरामीटर। ये फिक्स नंबर होता है। लाइक जब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक पॉपुलेशन होता है और एक सैंपल होता है। ठीक है। और पॉपुलेशन बड़ा कंसेप्ट होता है, सैंपल उसका सबसेट होता है ना। पॉपुलेशन का जब हम छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं तो हमारा सैंपल बनता है। तो हम पॉपुलेशन को किसी चीज से डिस्क्राइब करते हैं, वो होता है पैरामीटर। और जब हम सैंपल को किसी एक फिक्स नंबर से डिस्क्राइब करते हैं उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, सैंपल या स्टैटिस्टिक्स। जब हम सैंपल को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और जब उस पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं फिक्स नंबर से उसको पैरामीटर कहते हैं। अब इन फिक्स नंबर, हम फिक्स नंबर इतनी देर से बोल रहे हैं, फिक्स नंबर में आता क्या है? इनमें आता है मीन, मीडियन, प्रोपोर्शन और ट्रेंड मीन। और भी और चीजें आती है, हम मीन, मीडियन और प्रोपोर्शन और ट्रेंड मीन ही पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हमारी जो पूरी पॉपुलेशन होती है उसमें जितने भी लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल एन का यूज करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स मतलब जो सैंपल में हमारी चीजें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल एन यूज करते हैं, जितने लोग होते हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ पीपल है जो भी है, उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, और इसमें जितने भी नंबर ऑफ पीपल या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। जनरली इसमें चीजें कैपिटल लेटर से ही डिनोट होती है, और इसमें जनरली सैंपल छोटा होता है ना तो स्मॉल लेटर से डिनोट होती है। ठीक है। अब आते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको टेबल बना के सिखाती हूँ कि ये पैरामीटर और इन सब में फर्क क्या है। ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे अपने पैरामीटर which describe what parameter describe population और sample, पैरामीटर डिस्क्राइब पॉपुलेशन, और यहाँ पे मैं लूंगी अपनी स्टैटिस्टिक्स, और ये हमारे सैंपल को डिस्क्राइब करती है। तो सबसे पहले हमारी जो पॉपुलेशन का नंबर होता है, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर को किससे हम डिनोट करते हैं? इसमें कैपिटल एन से। पैरामीटर में पॉपुलेशन के जो नंबर है वो हम करते हैं कैपिटल एन से डिनोट, और स्टैटिस्टिक्स से जो नंबर है उसको करते हैं स्मॉल एन से डिनोट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मीन। मीन क्या होता है? मीन होता है हमारा जो भी चीजें होती हैं उनका एवरेज। ठीक है। जितने भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स हैं या जो कलेक्शन है उसका हम एवरेज ले लेते हैं, उसको कहते हैं मीन। तो एक फिक्स नंबर कैसे है एक मीन? जब हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो एक फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू आती है ना, तो इसलिए फिक्स नंबर है। और ये पैरामीटर में भी होता है, जब हम पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं तो वो हमारा पैरामीटर होता है, और जब हम सैंपल का मीन निकालते हैं तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स में आता है। ठीक है। तो निकालते कैसे हैं मीन? मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, बचपन से सीख रहे हैं हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। मान लो हमारी एक सैंपल है, उसमें हमारी पॉपुलेशन थी, उसमें से हमने एक छोटा सा सैंपल निकाल लिया, और उस सैंपल में मैंने 10 लोगों का लिया। ठीक है। 10 लोग थे उसमें मेरे सैंपल में, और उसमें उनका जो सम आया था, मान लो उनके टेस्ट में मार्क्स मैं निकाल रही हूँ। ठीक है। और सब 10 बच्चों के मैंने जो भी अपने सैंपल में बच्चे लिए वो मैंने लिए कि 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। ठीक है। और उनका एवरेज निकालूंगी जब मैं सब बच्चों के 10 मार्क्स आए हैं। ठीक है। तो 10 को मैं 10 टाइम्स प्लस कर लूंगी, ये मेरी वैल्यू हो जाए डाटा में 10 10 10 10 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स 10। ये मैंने अपने बच्चे निकाले हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं। ठीक है। 10 में से 10। तो जब मैं इनका एवरेज निकालूंगी तो मैं इन सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10 है, तो मैं नीचे 10 लिख दिया, और सम क्या है इन सबका? जब मैं 10 को 10 टाइम्स प्लस करूंगी तो 100 आएगा, तो ये आ गया मेरा 10। ठीक है। तो ये आ गया हमारा मीन। अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं तो हमें मीन ऐसे नहीं लिखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक पर्टिकुलर अच्छे से हम लिखेंगे कैसे मीन जनरली कैसे होता है? सिग्मा, ये साइन पता होगा आपको, ये सिग्मा का साइन होता है, सिग्मा। इनको हम छोटे वाले नंबर को स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, और अगर हमारी पॉपुलेशन होती, ये एक्स आई है हमारा, मतलब एक्स, ये हमारा एक्स की वैल्यू, फर्स्ट एक्स की वैल्यू है, ये हमारी सेकंड वैल्यू है एक्स की, ये हमारी एक्स की थर्ड वैल्यू है, ये हमारी एक्स की फोर्थ वैल्यू है ना। और ये अगर मेरी पॉपुलेशन के नंबर होते, मैं इसको एक्स की 1 और बड़ा एक्स लिखती, और एक्स की सेकंड वैल्यू ये है, एक्स की थर्ड वैल्यू ये है, और एक्स की फोर्थ वैल्यू ये है, और ऐसे करते करते एक्स की 10th वैल्यू ये है। ठीक है। और जब लेकिन अभी मैं सैंपल का निकाल रही हूँ, मैंने सैंपल लिया 10 बच्चों का, तो ये मैं इसमें स्मॉल एक्स से डिनोट करूंगी को। तो ये एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? इस केस में एक्स 1 से लेकर 10 तक हो सकता है ना, 1 वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू है ना। तो इसको मैं लिखूंगी, ये जो हमारा 1 2 3 4 है, इसको मैं आई, सपोज आई मान लेती हूँ, तो हमारा एक्स आई 1 से लेके 10 तक है ना, तो मैं लिखूंगी आई इक्वल्स टू 1 to 10। ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 to 10, तो हमारी वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एक तरीके से, हमारी आई इक्वल्स टू 1 to 10। ठीक है। समेशन इनका इसका एक्स आई का अपॉन सैंपल में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे लिखते हैं। सैंपल में हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं स्मॉल एन से। ठीक है। तो ये आएगा हमारा सिग्मा एक्स आई, या फिर मूल रूप अच्छे से लिखेंगे, वेट, आई इक्वल्स टू 1 to
आई इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई एन। तो ऐसा हमारा मीन निकलता है, मीन रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो और जब हम सैंपल का मीन निकालते हैं तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, सॉरी ऐसे एक्स बार से, ठीक है। और जब हम पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं, मान लो पॉपुलेशन ही सिर्फ 10 बच्चों की होती और इसमें अलग से ग्रुप बनाती, अभी जो मेरा सैंपल है मान लो पॉपुलेशन ही थी, टोटल इतने ही बच्चे थे, तो ये हमारा आता म्यू। अगर मैं इनका मीन लेती तो पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। दोनों को निकालने का मेथड सेम ही रहता है, यही रहता है मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम पैरामीटर में निकालते हैं तो बड़ा वाला एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स आई इक्वल टू 1 to हमारे मान लो एन तक है ना, 1 to n, सॉरी बड़ा वाला एन, और यहाँ पे अपॉन एन बड़े वाला एन, ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। ये हमारा, इसको हम इस सिंबल को म्यू बोलते हैं, ठीक है, मोर प्रिसाइजली ऐसे लिखा होता है बहुत सारे लोग म्यू, ठीक है। और यहाँ पे सेम मेथड रहता है, एक्स आई छोटे वाला एक्स आई इक्वल्स टू 1 to n जितनी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और अपॉन छोटे वाला n इज इक्वल, यहाँ पे छोटे वाला है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है। ये हमारा जब हम सैंपल का निकालते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा मीन, हो गया ये, मीन के बाद आता है हमारा मीडियन। मीडियन कहते हैं मिडिल वैल्यू को, किसी भी चीज की, मैं इसको रख कर देती हूँ, अब हम मीडियन पढ़ेंगे, किसी भी चीज की मिडिल वैल्यू वो कहते हैं हम मीडियन, मतलब मिड में कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू मिडिल वैल्यू। हमारे पास कोई डेटा है, हम जानना चाहते हैं उसके मिड में क्या वैल्यू है, तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले उसके लिए हमारे पास पहले हम एक डाटा लिख लेते हैं कि हम, जिसका मैं आपको एग्जांपल से समझा दूँ कैसे मीडियन निकाला जाता है, ठीक है। तो मान लो हमारा डाटा है 5, 10, 15, 17, 20 एंड 25, ठीक है। ये हमारा डेटा, इसमें कितने हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये मान लो हमारा सैंपल है जो हमने लिया है, और एक सैंपल है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, छोटा वाला एन क्या है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना होता है। अगर वो नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, इस केस में मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में है मेरा डेटा, तो मैं ऐसे ही रहने दूंगी, ठीक है। इसमें एन हमारा 6 है, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर स्टेप 1 होता है हमारा, मैं लिख देती हूँ अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, अगर हमारा डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, n इज इक्वल टू इवन है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इवन है ना हमारे पास, तो इसमें हमारे जैसे 6 है ना हमारा, तो इवन है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर है कोई, तो उसमें हमें सब n/2 ऑब्जर्वेशन लेनी होती है, ठीक है, प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इन दोनों को, ये वाली ऑब्जर्वेशन और ये वाली ऑब्जर्वेशन लेके जो भी हमारा नंबर आएगा उसका हमें निकालना होता है एवरेज। अभी सुनने में थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा होगा, आप पहली बार कर रहे हो तो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो n/2 ऑब्जर्वेशन क्या है, n कितना हमारा 6/2 ऑब्जर्वेशन मतलब, और यहाँ पे 6/2 + 1 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, और इधर हो सकता है नीचे आपको दिख ना रहा हो, इधर इसके आगे मैं कर रही हूँ, ये होगी हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 + 1 मतलब 6/2 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, हम इसमें देखेंगे जब हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, इसलिए जरूरी होता है ताकि वो सेम रहे, ऑब्जर्वेशन हमारी असेंडिंग में रहे। तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन से, थर्ड 15 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ 17 है। तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज, ठीक है, इसके नीचे आप ऐसे या तो /2 लिख लो या फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख लो कि इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो थी हमारी 15 + 17 / 2, तो ये कितना आ गया हमारा, आ गया 32/2 विच कम्स आउट टू 16। तो हमारे इस डेटा का मीडियन क्या होगा, 16, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा निकल जाता है मीडियन, अगर हमारा डेटा हो इवन, ठीक है। मैं अगर आपको स्टेप सारे लिख देती हूँ, अगर n इवन है तो ये हो गया। अब अगर n हमारा ऑड है, n ऑड भी तो हो सकता है, 6 की जगह मान लो हमारी 5 ऑब्जर्वेशन होती, और जैसे मैं कम करती हूँ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये होती है हमारा डेटा, और ये हमारी 5 ऑब्जर्वेशन हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब 5 को निकालने के लिए हम बस कुछ नहीं करते, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन जो भी आके हमारा मीडियन होता है। तो n/2 5 ऐसे 5 + 1/2 मतलब 6/2 विच इज थर्ड ऑब्जर्वेशन, इस केस में हमारा मीडियन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 15 हमारा क्या है इस केस में, मीडियन, ठीक है, 15 हमारा मीडियन है। अब ये हमें, अब देखो हमें देखते ही पता चलता है, जब हमने डेटा अपने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया तो इधर 2 वैल्यूज
वैल्यूज, बीच में 15 ही आएगी, देख के ही पता चल रहा है। और ऐसे अपने करके वेरीफाई भी हो गया हमारा, ऐसे हमें देख के वेरीफाई भी कर लिया हमने सॉल्व करने के बाद, ठीक है, कि ये हमारा मीडियन है। अब मैंने स्टेप लिख देती हूँ, अगर n हमारा इवन है तो हमें n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन क्या अपॉन में 2 लिखना होता है, क्योंकि 2 है ना, तो दो ही सब हमारे नंबर आए तो अपॉन में 2 ही आएगा। इनका एवरेज लेंगे तो भी हमारा 2 ही आएगा नीचे अपॉन में। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है कि n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ठीक है। अब अगर हमारा n ऑड है, इफ n इज ऑड तो n + 1/2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीडियन, और इसमें ये वाला इज इक्वल टू मीडियन। तो जब इवन है तो हम ऐसे निकालेंगे, जब ऑड है तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप अरेंज डेटा इन एक्सटेंडिंग ऑर्डर, अगर इवन है तो ऐसे निकलेगा, अगर ऑड है तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना है, ठीक है। इसके बाद आता है मीडियन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर हमारा पॉपुलेशन हो या फिर अगर मीडियन जो है हमारा वो हम पॉपुलेशन का निकाल रहे हैं तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू और इसके ऊपर ये वाला साइन, ठीक है। और अगर मीडियम हमारे सैंपल का निकाल रहे हैं, मतलब हम स्टैटिस्टिक्स में मीडियम निकाल रहे हैं तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा साइन होता है मीडियन रिप्रेजेंट करने का। इसमें म्यू था मीन और मीडियन म्यू के ऊपर ये, और ये हमारा इसमें स्टैटिस्टिक्स x बार था मीन में और ये x के ऊपर ये वाला साइन, ठीक है। ये होता है हमारा मीडियन कंप्लीट। उसके बाद आता है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, मान लो मेरे पास एक डेटा है, उसमें पॉपुलेशन है, मान लो मेरे पास जो भी कोई भी एक पॉपुलेशन है, उसमें मैं कह रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप में से कॉफी कितने लोगों को पसंद है, ठीक है। तो मान लो आप में से मैं 10 लाख लोग हैं, मेरे पास पॉपुलेशन में 10 लाख लोग हैं, ठीक है। देखो, और उसमें से मैं कह रही हूँ मेरे 2 लाख लोग जो है उनको कॉफी पसंद है, तो मैं उसमें से प्रोपोर्शन निकाल रही हूँ ना कि कितने लोग हैं जिनको कॉफी पसंद है या नहीं पसंद है। तो जो जिनको कॉफी पसंद है वो 2 लाख है, जिनको नहीं पसंद है वो 8 लाख ही हुआ ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आगे हमारा कटिंग वटिंग होकर 0.2 आ जाएगा, है ना, 0 से 0 करके अगर हमारा 0.2, ठीक है। तो हमारा जब हम पॉपुलेशन का निकालते हैं ये प्रोपोर्शन, तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और जब हम सैंपल का प्रोपोर्शन निकालते हैं तो उसको p हार्ट से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन आपका नेक्स्ट सेम में आएगा मेनली, अभी बस इतने ही, ठीक है। प्रोपोर्शन, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें से मान लो मेरे को अगर सैंपल का तो हमारा क्या होगा, ये p होगा, ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया। अगर मेरे को p हार्ट निकालना होता तो मान लो मेरे पास कोई मैंने सैंपल लिया है जिसमें मेरे पास 100 लोग हैं, 100 मैंने इसमें से 100 लोग निकाल लिए, ठीक है, इसमें से 100 लोग निकाल लिए, और जब मैंने वो 100 लोग अलग करे तो उसमें मेरे को 60 लाइक वाले मिल गए जिनको पसंद है कॉफी, तो 60 लाइक वाले मिल गए, तो ये मेरा 0.6 आ गया। तो मेरा p हार्ट इस केस में, तो मैंने इसमें से एक छोटा सा ग्रुप निकाला था ना, वो सैंपल होता है, तो p हार्ट मेरे इस केस में आ गया 0.6, ठीक है, 0.6 आ गया इस केस में मेरा p हार्ट, और यहाँ पे मेरा 0.2 आ गया मेरा प्रोपोर्शन ये वाला। तो ऐसे हम प्रोपोर्शन डिनोट करते हैं पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स, आई मीन पॉपुलेशन ऑफ सैंपल, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट हमारा टॉपिक, पहले आप ये सब लिख लो, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में कैसे हम डिनोट करते हैं अपने इन सारी चीज़ों को, नंबर, मीन, मीडियन और प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे ट्रेंड मीन क्या होता है। निकालकर सबसे पहले ट्रेंड मीन निकालने के लिए हमें अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद मान लो हमारे पास एक डेटा है, मैं यहाँ पे डेटा लिख देती हूँ, उसके साथ साथ करेंगे, साथ में चेक करेंगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। हमारे पास एक डेटा है 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 भी लिख लेती हूँ और 60, ठीक है। अब देखो इस डेटा में हमारे सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर उसमें है, मतलब सारे ये छोटे छोटे नंबर है, और ये 60 बहुत एक आउटलायर है, मतलब एक बहुत एक्सट्रीम, ये 60 बहुत एक एक्सट्रीम वैल्यू है हमारे पास जो हमारे डेटा से मैच नहीं होती। देखो ये सारे छोटे नंबर है एक सीरीज में, ये 60 हमारे बहुत दूर का नंबर हो गया है ना, एक्सट्रीम वैल्यू हो गई, तो इस एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं आउटलायर, ठीक है। मान लो यहाँ पे -60 होता तो वो भी हमारे एक आउटलायर बन जाता, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको हम आउटलायर कहते हैं। अब इस केस में अगर हम इसका मीन निकालेंगे, इसका अगर हमने मीन निकाला तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, है ना, एक बड़ी वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास 60 है, 60 की वजह से जो भी हमारे एवरेज है नंबर का वो इंक्रीज हो जाएगा, मीन हमारा इंक्रीज जाएगा। बट तो इससे क्या हो सकता है, हमारा जो डेटा असली में जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो छुप सकती है, लाइक हमारा एवरेज असल में मतलब ज्यादातर ये वाले नंबर्स इंक्लूडेड है, और ये तो और जब हम निकालेंगे इन सब का करके एवरेज तो एक इंक्रीज नंबर आएगा, तो वो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाया ना, हमारे सैंपल, हमारा जो सैंपल है हमारी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसमें एक आउटलायर है जिसकी वजह से एवरेज हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे अगर कभी कभी हमारे पास केस आ जाते हैं तो हम इसमें इन आउटलायर्स को कट डाउन करने का सोचते हैं, एलिमिनेट करने का सोचते हैं, लाइक इस आउटलायर को अगर मेरे को एलिमिनेट करना है तो मेरे को इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आता है हमारा ट्रेंड मीन यूज होता है,
अब अगर मेरे को इस साइड से अपना डेटा ट्रिम्ड मीन में क्या होता है, तो मेरे को इस साइड से मैं एक वैल्यू हटा रही हूँ तो उस साइड से मेरे को एक वैल्यू हटानी पड़ेगी, दोनों साइड से मेरे को इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हटानी पड़ेगी। तो अगर मैंने यहाँ से एक हटाई है, यहाँ से भी एक हटाऊंगी, यहाँ से 2 तो यहाँ से भी 2, और यहाँ से अगर मैं 3 हटा रही हूँ तो मैं यहाँ से भी फिर 3 ही हटाऊंगी। तो अब देखो अब हटाते कैसे हैं, ट्रिम्ड मीन होता कैसे है, मतलब फंक्शन कैसे करता है। अब वैल्यू हटाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमारे पास ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, इसमें 10 है ना, 1 to 9 और 60 10 हो गई, 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब अब हम इसका ट्रिम्ड मीन निकालना है तो मैं यहाँ पे मेरे को परसेंटाइल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर मेरे को एक एक ऑब्जर्वेशन दोनों साइड से हटानी है, ठीक है, तो मेरे को परसेंटाइल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे होती है परसेंटाइल कैलकुलेट? परसेंटाइल होता क्या? परसेंटाइल होता है कि मान लो कि मैं कह रही हूँ परसेंटाइल एक फिक्स नंबर होता है, मैं कह रही हूँ 99 परसेंटाइल, तो ये वो नंबर होगा 99 परसेंटाइल जो मेरे पास नंबर होगा ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इससे पीछे का 99% एरिया, ठीक है। अगर मान लो मैं कह रही हूँ कि कोई नंबर है जो मेरा 99 परसेंटाइल पे आता है, मतलब 99 परसेंटाइल वाला नंबर है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेरी जो भी सैंपल या डेटा जो भी है उसमें उस नंबर से पहले 99% नंबर्स और होंगे और डेटा होगा, उससे पहले 99% एरिया और होगा, ठीक है। अगर मेरा 99% आया ना तो इसके आगे 1% ही होगा, 99 के आगे 1% ही होगा, इसके पीछे 99% होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा परसेंटाइल। तो जब हम ट्रिम्ड मीन निकालते हैं, ट्रिम्ड मीन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं TR, और यहाँ पे परसेंटाइल जितने भी हमने एलिमिनेट कर लिया, और यहाँ पे x बार मीन वाला, ठीक है। तो ऐसा हमारा ट्रिम्ड मीन रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे आ गया परसेंटाइल। तो वो परसेंटाइल आपको समझ आ गया होगा कि जो भी 99 था, मैंने परसेंटाइल मान लो मैं 88 परसेंटाइल बोलती, तो मतलब इसके पीछे कितने परसेंट एरिया है, 88% एरिया इसके पीछे है और 12% एरिया इसके आगे है, ठीक है। ये होता है हमारा परसेंटाइल। अब हमें इसमें निकालनी है कि अगर हमें मान लो अगर मैं दोनों साइड से एक एक ऑब्जर्वेशन हटा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है एक ही आउटलायर है। अगर मैं दोनों पेपर में आपको आउटलायर पूछ भी सकता हूँ, नहीं भी पूछ सकती, मतलब परसेंटाइल जो है सॉरी वो दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकती। आपको सिंपल कह देंगे एक ऑब्जर्वेशन हटाओ, तो उस केस में आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ट्रिम्ड मीन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बता दूँ कैसे। अब इसमें 10 ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। अब हमने पहले इस साइड से भी एक ऑब्जर्वेशन हटा दी, इस साइड से भी एक ऑब्जर्वेशन हटा दी, ठीक है। मैं इसको लिखूंगी ट्रिम्ड x बार इज इक्वल टू, अब अगर मैं दोनों साइड से मान लो एक एक ऑब्जर्वेशन हटा रही हूँ तो मेरे पास कितनी बची, 2 हट गई, 8 बची, और ये क्या क्या बचा, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है। तो जब मैं ट्रिम्ड मीन अपनी एलिमिनेटेड ऑब्जर्वेशंस का निकालना होता है, तो मैं दोनों साइड से ऑब्जर्वेशन को हटा के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से वो नंबर माइनस करके मैं ऐसे लिखती हूँ। तो 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बची और वो दोनों हटा दिए, तो बीच के नंबर का अब मैं मीन निकालूंगी, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी न्यू वाली होगी और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन न्यू वाला ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो क्या आएगा, 2 + 3 5 5 और 5 10 10 और 4 14 20 29 और 15, 29 और 15 हमारा हुआ 4 1 44 आएगा, 44/8, ठीक है। तो ये हमारा आ गया नया वाला ट्रिम्ड मीन। इसको कैलकुलेटर से आप एलिमिनेट करके मतलब रिड्यूस कर देना, डेसिमल में लिख देना, तो ये हमारा आ गया नया वाला ट्रिम्ड मीन, ठीक है। तो ऐसे निकलता है हमारा ट्रिम्ड मीन कि हम अपने आउटलायर्स को एलिमिनेट करने के बाद न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालते हैं। बट अब इधर आप सोच रहे हो तो परसेंटाइल में क्या आएगा, है ना, वो मैं बताती हूँ। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन हटाई, जैसे हम उसमें करते थे ना, जब हम वो निकालते हैं परसेंटेज निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं ना उस चीज के साथ, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, ठीक है, और परसेंटेज में इंटू 100 करते हैं तो वो होगा 100। और हमें कितनी ऑब्जर्वेशन हटानी है, एक हटानी है ना, एक ऑब्जर्वेशन जब मैं हटा रही हूँ इस साइड से, तो वो क्या आएगा, 1 हटा रही हूँ तो आएगा यहाँ पे वो मेरे को कैलकुलेट करना है कि क्या आएगा। तो x मान लो मैं इसको x या y बोल देती हूँ, x बहुत हो गया ऊपर, इसको y बोल देती हूँ, तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू, इधर नीचे चल जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 0.1। जब मेरे को ये 0.1 एलिमिनेट करनी है तो क्या आएगा, देखो 0.1 करनी है तो मैं इसके आसपास के दोनों नंबर लिख लूंगी, एक 0 और एक 1, ठीक है। 0 और 1 इसके दो नंबर हुए, तो 0 और 1। और अब देखो अब मेरे को 0% वाले भी हटाने पड़ेंगे और 1% भी हटाने पड़ेंगे, मतलब 1 ऑब्जर्वेशन भी हटानी पड़ेगी और 0 ऑब्जर्वेशन भी हटानी। 0 ऑब्जर्वेशन हटाऊंगी तो नॉर्मल इसी का जो मीन आएगा, और 1 हटाऊंगी तो ये वाला जो मेरा आया है ना, 1 ऑब्जर्वेशन हटा के, सॉरी मेरा 1 के लिए 0.1 है, ठीक है। ये 0.1 हमने अभी कैलकुलेट किया ना, 0.1 करके ये 0.1 करके जो आंसर आया। तो जब मैं 1 ऑब्जर्वेशन, तो मेरे को 0 ऑब्जर्वेशन हटानी है, 1 ऑब्जर्वेशन हटानी है, 1 ऑब्जर्वेशन हटा रही हूँ तो ये मेरा ट्रिम्ड मीन आ रहा है, और 0.1 ऑब्जर्वेशन हटा रही हूँ तो ये मेरा ट्रिम्ड मीन आ रहा है। तो 0 ऑब्जर्वेशन हटाऊंगी तो क्या आएगा, ये 44 था ना, 44 45 और 60 105, तो 105/10 ये आएगा, 10.5 कह लो, ठीक है। तो ये आएगा, ये आएगा 44.8। तो अब देखो जब मैंने 0 ऑब्जर्वेशन हटाई, ट्रिम्ड मीन 0 ऑब्जर्वेशन हटाने का, तो वो क्या था 10.5, और ट्रिम्ड मीन हमारा इतनी ऑब्जर्वेशन हटाने का था 44/8, 1 ऑब्जर्वेशन हटाने का 44/8 था और 0 ऑब्जर्वेशन हटाने का 10.5 था। अब ये 0.1 हमारा
0 और 1 से कितनी दूर है, ये 0.9 दूर है इससे, और ये इससे 0.1 दूर है ना, तो इसके पास वेटेज ज्यादा है ना, हम वेटेज उल्टी उल्टी कर देते हैं। देखो जब 1 ऑब्जर्वेशन हटाई थी तो हमारे 44/8 आया था, तो और इससे कितना दूर है 0.9, तो 0.9 में इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, और जब मैंने 0 ऑब्जर्वेशन हटाई थी तो 10.5 आया था, और ये 0.1 था, ये 0 से मतलब 0 ऑब्जर्वेशन हटाई थी ना, तो 0 और 0.1 में 0.1 का फर्क है ना, तो ये 0.1 दूर था, तो मैं इसके साथ 0.1 मल्टीप्लाई कर दूंगी, उल्टे उल्टे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। वेटेड एवरेज कहते हैं इसको, कि एवरेज को हमने इक्वली बैलेंस करके वेट कर दिया, ठीक है, इसको हम वेटेड एवरेज भी बोलते हैं। कि जब हमने 0 ऑब्जर्वेशन, दोबारा से बताते हैं, जब हमने 0 ऑब्जर्वेशन हटाई तो हमारा ये आया था मीन, और जब हमने 1 ऑब्जर्वेशन हटाई थी तो ये आया था मीन। अब लेकिन हमारा 0.1 इससे 0.1 दूर है और इससे 0.9 दूर है, तो 1 ऑब्जर्वेशन वाले से 0.9 दूर है ना, तो हम उसके साथ ही लिखेंगे 0.9 को, हम दूसरे वाले के साथ, हमें बैलेंस करना है इसलिए। तो जब 0 ऑब्जर्वेशन हटाई ना तो 10.5 आया, तो उसके साथ हम लिखेंगे 0.9, और 0.1 जो कि 0 से इतना दूर है, लेकिन हम इसको उल्टे के साथ लिखेंगे। 1 ऑब्जर्वेशन जब हमने हटाई थी, सॉरी, तो जब हमने 1 ऑब्जर्वेशन हटाई थी तो उसके साथ हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये सॉल्व, अब इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा, इसको यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, 10.5 इंटू 0.9 प्लस 0.1 इंटू 44/8, ठीक है। ये सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ट्रिम्ड मीन होगा 0.1 वाली परसेंटाइल के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम निकालते हैं अगर 0.1 जैसा नंबर आ रहा है। मान लो अगर हमारे 1 आता ना, सिर्फ नंबर 1%, 1 हमें निकालना होता तो हम सिर्फ 1 ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट, 1 ऑब्जर्वेशन दोनों साइड से माइनस करके हम कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। बट अगर हमारा भी आया 0.1 तो हमें 0 वाला भी देखना पड़ेगा, 1 भी लेना पड़ेगा, उनकी वेटेज एवरेज निकाल के ऐसे हमें ये दिखाना पड़ेगा। तो इसके साथ आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, पैरामीटर, मीन, मीडियन, प्रोपोर्शन एंड ट्रिम्ड मीन। आई होप आपको क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।